गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जो स्टडी करेंगे उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोला? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट। यानी कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जो अध्ययन करेंगे यानी स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डेफिनेशन भी लिखी है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है बेटा? इसे ब्रेक किया। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। यानी कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जो भी अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट में होता है। तो क्या बोला? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला आगे देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो बताया इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है। जिस प्रकार मास की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, मास की कोई डेफिनेशन नहीं है, उसी तरीके इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है। बस ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। मैटर मतलब जिसके पास मास हो। तो क्या बोला? चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर्स, जो मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है। मैटर का मतलब होता है वो बॉडी जिसमें क्या हो? मास हो, या फिर इसे दूसरे टाइप से भी बोला जा सकता है। क्या? चार्ज की वजह से ही क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, रिपल कर सकता है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन बताया, इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है, उसे भी क्या बोल सकते हैं? इस प्रॉपर्टी को, यानी कि ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोला? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? जिस तरीके से मैटर मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसी तरीके चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर क्या है? यहाँ पर मैटर का मीन्स है वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो। तो क्या बोला? चार्ज इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर्स, या फिर इसी तरीके से इसे बोल सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट शोज मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखें इसको, कुछ इस तरीके भी समझ सकते हैं। एक कॉम को लें और अपने हेयर में रफ करें और छोटे छोटे पीसेस, कागज के पीसेस के पास ले जाएं तो देखते हैं अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये अपना एक एग्जांपल है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले स्टार्ट। आप देखिए कितने टू टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर्स से रिलेटेड, और हमने इसे इस तरीके से भी डिफाइन किया था, बोला था इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू ऑब्जेक्ट विच शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी समझा था, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते थे चार्ज जब रेस्ट में होता था तो उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते थे। चार्ज के बारे में पढ़ा। अब चार्ज होते हैं टू टाइप्स के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं बेटा? इन जनरल वे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट लिया, एक बॉडी लिए, यानी कि इस पर अगर इन जनरल वे में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 10 प्रोटॉन्स भी होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, तभी कोई बॉडी हमेशा न्यूट्रल्स रहती है, जब तक कि इसमें इफिशियंसी या डिफिशियंसी ना हो इलेक्ट्रॉनों की। भाई अगर मान लो यहाँ पर
एक हम छोटा सा पहले और थोड़ा डिस्कस करेंगे। अपने पास एक ये क्या है, मैटर और एक पार्टिकल्स है, वो किससे बना होगा, एक मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स में एक क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जबकि डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, यानी कि रिवॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को किसी बॉडी को दे सकते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दें, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 प्रोटॉन्स थे, नेट चार्ज 0 था। अब यहाँ पर क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स और दिए तो हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस का क्या हो गया 10 प्रोटॉन्स, यानी कि दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, यानी कि -2 आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है निगेटिव और प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिव, यानी क्या आएगा -2, यानी कि इस बॉडी पर ये बॉडी निगेटिवली चार्ज है। कब निगेटिवली चार्ज है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। तो वही बोला कि निगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय गिवन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल्स बॉडी। जब किसी न्यूट्रल्स बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की इफिशियंसी हो जाती है, तब निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्या बोला, एक बार दोबारा से बताता हूं मैं। हमारे पास एक बॉडी है, अभी न्यूट्रल्स बॉडी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। अगर हम इस पर टोटल चार्ज देखें तो इस पर टोटल चार्ज क्या होगा बेटा, मान लो यहाँ पर हमने एक बॉडी ले रखी है, ये अपने पास बॉडी है, इस पर इलेक्ट्रॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 ही प्रोटॉन्स होंगे, तो टोटल चार्ज क्या होगा, -10 + 10, यानी कि टोटल चार्ज 0, यानी कि अभी ये बॉडी न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। अब हमने क्या किया, हमने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे प्रोवाइड किए। जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए तो इस पर कितने हो जाएंगे, तो अब इस पर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 10 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, यानी कि अब टोटल चार्ज देखें तो -12 + 10 यानी कि -2, यानी कि दैट मीन्स इस पर निगेटिवली चार्ज है। अगर हम यहाँ से इसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते, गिव आउट कर लेते, तो क्या कर लेते, यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स 2 निकाले तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर बचते 8 इलेक्ट्रॉन्स और क्या होता 10 प्रोटॉन्स, यानी कि टोटल चार्ज कितना हो जाता, -8 प्लस का 10 यानी कि +2, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से लेस है, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ग्रेटर है। तो यही दोनों डेफिनेशन है। क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द removal of electrons from a neutral's body, that is the positive charge mean deficiency of electrons, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, डिफिशियंसी, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की एफिशिएंसी हो रही है। आप स्क्रीनशॉट ले